व्हाट्स अप लैडीज़ एंड जेंटलमैन। वेल, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, तो मैं सोचा कि खाली बैठने से बेहतर कुछ कर लूँ। और क्या पता शाम को फिर फ़ोन ना मिले, फिर मम्मी पकड़ी रहेगी उस वक्त, तो मैं सोचा अभी कर लेता हूँ वीडियो। और समझ नहीं आता यार मैं क्या करूँ। देखो यार, अभी मैं जिस स्टेज में हूँ, लाइक मुझे पता नहीं मुझे किस चीज़ में मैं बेहतर हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, और लोग मुझे लोग मुझसे क्या देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ पता कैसे चलेगा ना मुझे। तो मैं सबसे बेटर वे मुझे लगा कि सभी चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। और जो चीज़ में मुझे अगर देखो, अगर मैं सब कुछ ट्राई करने लग जाऊँ तो मुझे ही पता चल जाएगा ना मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ। और ये भी पता चल जाएगा इन व्यूज़ और कुछ भी कमेंट्स वगैरह जो होते हैं इन फ्यूचर, तो उसमें मुझे ये पता चल जाता है कि लोगों को क्या देखना पसंद है हुआ। तो उनके बेसिस पे भी करता, और लोग मुझसे क्या देखना चाहते हैं मैं उसके बेसिस पे भी वीडियो बनाता। पर अभी मेरे स्टार्टिंग फेजेस में मुझे कुछ पता नहीं है, तो लाइक मैं भी ज़रा बहुत कन्फ्यूज़न में हमेशा रहता हूँ। बस सोचते रहता हूँ कि कैसा कंटेंट मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ और मैं किस चीज़ में बेहतर बन सकता हूँ। और बहुत सारे सवाल आते हैं शायद से, और आप लोगों को भी आते होंगे जो जो न्यूज़ ये सब फेजेस में होंगे। तो मैं अभी यही चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते रहता हूँ कि मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ और किस चीज़ में मैं आगे बन सकता हूँ बेहतर, और लोग मुझसे क्या देखना चाहते हैं, और इंटरनेट में मैं क्या पोस्ट करूँ। बस ज़्यादा कर सोचते रहता हूँ क्योंकि देखो मुझे मुझे पता है ना मुझे क्या क्या करना है वो पता है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ वो करना है कि नहीं करना वो पता नहीं चलता है। लाइक मैं व्लॉगिंग करता हूँ, अभी इसको व्लॉगिंग कहेंगे या क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, बस मैं सेल्फ टॉक करते रहता हूँ, खुद से बातें करते रहता हूँ अक्सर। और जो भी मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स रहती हैं शेयर्स करता हूँ आप लोगों को, और जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं, जो भी थॉट्स रहते हैं मैं वो बताता हूँ। और इसको व्लॉगिंग कहेंगे यार क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, और यही मैं शेयर करता रहता हूँ। और जो जो दिमाग में मेरे चलते हैं लाइक व्लॉगिंग्स वगैरह और चैलेंजिंग वीडियोस वगैरह, एडवेंचर्स थिंग्स और लाइक गेमिंग, ये सब जो भी है, और थोड़ी मोड़ी जो एक्टिंग मुझे अच्छी लगती है। पता नहीं मैं उस चीज़ में बेहतर हूँ कि नहीं, पर मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ को अच्छे तरीके से शार्प करके, और धीरे धीरे करूँगा। मुझे ये सब पता है, पर मुझे ये चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मैं किस चीज़ में एक स्पेसिफिक कंटेंट प्रोड्यूस करूँ कि जिससे लोग मुझे जाने कि ये बंदा इस चीज़ के लिए है। लाइक किसी भी एग्जांपल ले लो, किसी भी इंडस्ट्री से किसी भी इंसान को, तो आप जानोगे कि देखो अगर बॉडी बिल्डिंग से लोगे तो देखो यार जैसे साकेत गोखले अगर बोलोगे, तो किसी का भी उसका नाम सुनोगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ कोई बोल सके कि ये बॉडी बिल्डर है साकेत गोखले। शाहरुख खान एक्टर है, और गेमर फिट लगे गेमर है। भले वो कुछ भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो भी ला रहे हो, ब्लॉगिंग ला रहे हो या रिएक्शन वीडियो ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, चैलेंजेस वीडियो जो भी ला रहे हो, लेकिन वो एज ए गेमर ही कहलाएंगे। इतना है वो ऐसे टाइप का है, उनका रियल आइडेंटिटी वही उनका पहचान बन जाता है। चाहे वो दूसरे कितने भी कंटेंट्स लाए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि वो एक नाम से फेमस है जो उसने पहले से किया था, जो चीज़ जो शुरू से लेके उनके पीक मोमेंट तक वो अभी तक कर ही रहे हैं, और उनके साथ साथ जो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं वो उसकी बात है। और शायद कंपटीशन के चलते बहुत ज़्यादा हाईलाइट मार रहा होगा, हम सॉरी बाय द वे उसके लिए। और मुझे मुझे वही चीज़ समझ नहीं आती कि मैं शुरू क्या करूँ। मैंने शुरू देखो यार, जब मैं कुछ कर नहीं रहा था ना, लाइक मैं बैठा रहता था हमेशा, तब देखो मैं हमेशा सोचता था कि कंटेंट क्रिएशन में जाऊँ। और जब मुझे एहसास हुआ कि किसी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए और शुरू करना चाहिए, तब मैंने शुरू कर तो दिया। और जब मैं दिन में बस एक वीडियो डालता था, कुछ भी शॉर्ट्स या कुछ भी प्रोडक्टिव चीज़ ऑन द इंटरनेट करता था मैं यूट्यूब पे, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। मैं मेरा डे उस दिन बहुत अच्छा चल रहा था। मैं सोचता कि मैंने कुछ तो किया है, ऐसा लगता था। पर जब धीरे धीरे जब इतने दिनों हो गए मैं कर रहा हूँ रोज़ रोज़, तो मुझे एहसास हुआ कि देखो यार, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी अच्छी बात है, पर उसके साथ अच्छे खासी चीज़ें भी डिलीवर करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं एक वीडियो डिलीवर करने के बाद ये भी सोचता हूँ कि यार बेटर दिया क्या तूने, बस ऐसे ही कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से तो जीत नहीं सकता ना भाई। इम्पोर्टेंट भी तो है वैल्यू देना किसी को, तो वो बात है। तो कन्फ्यूजन्स बहुत है स्टेज में क्योंकि मैं ट्राई भी नहीं कर पा रहा हूँ ना, तो मुझे रिस्पांस कैसे मिलेगा, मुझे क्या पता चलेगा कि मैं शायद से ये चीज़ कर भी सकता हूँ कि नहीं। मैं ट्राई तक नहीं कर पा रहा। लाइक मैं अगर गेमिंग करता, आई होप मैं गेमिंग धीरे धीरे
करना चाहता हूँ। अगर मैं गेमिंग करता, अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं आते, मैं अगर समझता था उस चीज़ से समझता कि हाँ नहीं 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 करना चाहिए मुझे, या फिर ऐसे टाइप के, या फिर मुझे अच्छा खासा रिस्पॉन्स आते तो मुझे समझ आता है कि हाँ लोग देखना चाहते हैं, या फिर मैं खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट करता अगर गेम खेलते खेलते, तो मुझे भी ज़्यादा इंटरेस्ट जाता। तो मैं उस स्टेज में हूँ लेकिन कर नहीं पा। क्या प्रॉब्लम? मैं प्रॉब्लम हूँ। लिमिटेशंस जो मैं कर नहीं पा रहा, वो लिमिटेशंस। अब बहुत जनों को देखते रहेंगे कि उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वो कहते हैं कि यार नहीं कर पा रहा, शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, साला मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसे बहुत से होंगे लोग। मैं करना चाहता हूँ, मेरी हालात सही नहीं। अब बोलो इसमें मैं किसको दोष दूँ? दोष देने निकला तो सबको दोष दूंगा, लेकिन एक्सेप्ट करके मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी जस्ट ट्राई मैं दे रहा हूँ कि कुछ ना कुछ से बेहतर कुछ तो होगा। मैं बोलना सीख जाऊँगा ऑन द इंटरनेट में, अच्छे खासे कैमरा में देख पाऊँगा। अभी जैसे मैं बहुत कुछ बोल पाता हूँ, ऐसे भले ही मैं रुक के बोलता हूँ, मैं इधर उधर देख के बोलता हूँ, लेकिन मैं बोलना धीरे धीरे सीख रहा हूँ और वो मुझे अच्छा लग रहा है करना। बस कन्फ्यूजन इतनी है ना यार, मत बोलो, कि समझ नहीं पाता कि मैं क्या स्पेसिफिक करूँ। और उसका जो ज़रिया भी है, और उस ज़रिए को भी मैं यूज़ नहीं कर पा रहा कि मुझे उस चीज़ से पता चलेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। यार बहुत कन्फ्यूज़न है यार, समझ नहीं आता यार। जिन लोगों के पास अगर एबिलिटी है, उनको पता है बचपन से कि लाइक वो स्कूल में अगर कोई एग्जांपल ले लो कि वो अच्छा खासा डांस करता है, तो उसे पता रहेगा कि नहीं मुझसे डांस अच्छा खासा होता है, मैं उस चीज़ को एज ए करियर परस्यू कर सकता हूँ, उसे ये थोड़ा सा रहेगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने आज तक कभी कुछ किया नहीं अच्छे तरीके से, ना ही अच्छे किसी से कभी रेस्पॉन्स आया है किसी से किसी चीज़ में। हाँ आए हैं रेस्पॉन्स ऑन दी एक्टिंग बेसिस, मैं किसी का नकल अच्छे तरीके से निकालता हूँ, लेकिन अब वो भी ऑन दी सामने। मैंने देखो उतने ज़्यादा ऑडियंस तो थे नहीं, तो मतलब लाइक मेरे दोस्तों के बीच में ही करता हूँ, और उन्होंने अच्छी खासी तारीफ़ की है, तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट गया था कि ऑन दी एक्टिंग बेसिस। और मुझे भी लगता है कि अगर मैं करते रहूँ तो धीरे धीरे मेरी भी शार्प हो जाएगी, मुझे वो अच्छा लगता है। और लाइक मुझे मेरी डांसिंग ठीक ठाक है, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल है। अगर मुझे डांसिंग मतलब अगर मैं अच्छे खासे तरीके से करूँ तो वो भी कर लूँगा मैं, वो चीज़ अच्छी लगती है। तो मैं हर चीज़ में ना 30-50 ऐसा टाइप का है मेरा। और मुझे समझ नहीं आता कि मैं एज ए क्या करियर परस्यू करूँ, कि क्या शो करवाऊँ। अब मैं कितने सारे एग्जांपल्स वगैरह देखता हूँ कि मिथपैट, प्यूडीपाई, उनका करियर उनके लिए मतलब ऐसा टाइप का है कि देखो वो शुरू ने एक चीज़ को लेके उन्होंने स्टार्ट किया, वो करते रहे, फिर जब उनको अच्छे खासे ऑडियंस मिलने लग गया तो वो क्या बोलते हैं, वो कर रहा हूँ सॉरी, मतलब वो उन्होंने वो चीज़ करने लगी जिससे वो लोग मतलब कुछ भी करें लेकिन लोग उन्हें प्यार करेंगे, उनके कंटेंट को नहीं। मतलब कंटेंट उससे सेकेंडरी बन जाता है जब देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ ऑन दी फेमस, अगर मैं हो जाता तो लोग मेरे चेहरे को देख के आते, ना कि वो पढ़ते कि क्या लिखे हैं, वो सब मतलब पढ़ते, मगर वो सेकेंडरी हो जाता। लोग पहले मुझे देखने आते कि ये बंदे ने क्या डाला है फिर से, तो समझ रहे हो। तो मैं वो भी सोचता हूँ कि ऑन दी प्यार, अगर मुझे प्यार मिलता रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा मतलब। लेकिन समझ भी नहीं आता ना कि क्या करूँ, तो लोग मुझे भी समझ इम्पोर्टेंट कि नहीं बंदा ऐसा है, मुझे देखना ही पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। स्टार्टिंग फेजेस में बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, और मैं वही कन्फ्यूज़न शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, और आई होप आप लोगों को ठीक लगे। और मेरी आज ठीक ठाक हेयर स्टाइल हुई थी, बाल बहुत ख़राब हो गए यार, शायद ये सब टेंशन लेता हूँ ना उसके वजह से ही उतनी दिक्कत है। पर कोई ना, कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लाइक सबकी तरह सोचेंगे नहीं कुछ। अरे यार मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। लाइक छोड़ो, अभी इस फेजेस में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। आप भी कोई इन फ्यूचर या फिर अभी इस फेजेस के साथ से जूझ रहे होंगे, आपको भी समझ नहीं आता होगा कि क्या करना चाहिए। लेकिन भाई बस मैं इतना कहूँगा कि बस शुरू कर लो, कोई भी चीज़ बस शुरू कर लो उस चीज़ को, और आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि आपको ये चीज़ करना है या नहीं करना है।
दैट्स इट। और मैंने जब ये चीज़ शुरू किया तो मुझे समझ आ चुका है मुझे यही करना है, पर धीरे धीरे करते करते मैं इसके बारे में अच्छे खासे तरीके से जान पाऊँगा। तो बस यही थोड़ी सी दिक्कत है कि एज़ ए क्या मुझे स्पेसिफ़िक चूज़ करके करना चाहिए, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मेरे पास वक्त बचेगा मैं स्पेसिफ़िक करूँगा ही करूँगा। तो और उसके साथ साथ जब वक्त बचेगा ना तो मैं बाकी कंटेंट्स भी करूँगा और उस चीज़ को अलग चैनल पे साथ से डालूँ, भले एफर्ट लगे या ना लगे मुझे नहीं पता। क्या करूँ यार, एल्गोरिदम ही है वैसा है। आप अगर गेमिंग डाल रहे हो तो गेमिंग डालो, व्लॉगिंग डाल रहे हो तो व्लॉगिंग डालो, मोटिवेशन डाल रहे हो तो मोटिवेशन डालो, रिएक्शन वीडियो डाल रहे हो तो रिएक्शन डालो, रिव्यू डाल रहे हो तो रिव्यू डालो। अगर मैं सबको एक साथ करने लग गया ना तो एल्गोरिदम पगला जाएगा और मेरी अच्छी खासी वीडियो भी अगर होगी तो भी अच्छे खासे ऑडियंस नहीं कलेक्ट कर पाएगा मेरी वीडियोस। तो आई होप मैं कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो और उसमें उसको मैं सबसे ज़्यादा टाइम दूं, और जो बाकी टाइम बच जाए आई होप बच जाएंगे, बचेंगे ही। होप तो क्या कह रहा हूँ, बचेंगे, बहुत सारे टाइम बचेंगे तो उसको मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट में डाल दूँगा और उसको अलग चैनल में डालूँगा। एंड चलो तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके भी ऐसे शायद से मन में बहुत सवाल होंगे और चलो कुछ ना कुछ करते हैं ज़िंदगी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड भाई सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, या अगर भी फुल कोई देख रहा हो तो वीडियो, आई होप कोई देखा हो। एंड बहुत सी रैंडम चीज़ें कभी भी कुछ भी हो सकती है तो मैं उस चीज़ पे भी ज़्यादा बिलीव करता हूँ। आई होप ये कोई अच्छी बातें हो जाए। और अभी दोपहर के 3 हो रहे हैं, हवा भी आ रही है, शायद से आप लोगों को नॉइज़ सुनाई दे रहा होगा। मिलते हैं तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।